मरने के बाद मैं एक कॉकरोच बनकर फिर से जन्मी। मैं अपनी रोती हुई माँ के पास उड़कर गई, उन्हें दिलासा देना चाहती थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि माँ ने मुझे एक नजर में पहचान लिया, क्योंकि जब मैं जिंदा थी मैंने उनसे मजाक में कहा था, अगर मैं कॉकरोच बन जाऊं तब भी क्या आप मुझसे प्यार करेंगी? माँ मुस्कुराकर बोली, तू मेरी हथेली पर उड़कर आना, मैं तुम्हें जरूर पहचान लूंगी। उन्होंने ये कहा ही था कि अचानक तेज अलार्म बज उठा। एक नए फायर फाइटर के रूप में मैंने बिना हिचकिचाए अपना फायर सूट पहन लिया। लेकिन जब मैंने आखिरी लड़के को बचाया, मेरी आंटी ने जिद की कि मैं वापस जाकर उनका सामान सुरक्षित निकालूं। आग पहले ही बेकाबू हो चुकी थी, वापस जाना नामुमकिन था। लेकिन आंटी ने कहा कि अगर मैंने उनका सामान नहीं बचाया तो वो सभी फायर फाइटर्स को नौकरी से निकलवा देंगी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं फिर से आग के समंदर में कूद पड़ी। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर पहुंची, घर में धमाका हो गया। मैं हमेशा के लिए उसी घर में रह गई, अपनी रोती हुई माँ को देखते हुए। काश मैं उन्हें फिर से गले लगा पाती। सबसे दुखद बात ये थी कि मेरी आंटी दरवाजे पर आकर मेरी माँ से पैसे मांग रही थी। तभी यमदूत प्रकट हुआ और समय रुक गया। वो मेरे बलिदान से प्रभावित हुआ था और मुझे एक अमीर परिवार में जन्म देकर आराम की जिंदगी देना चाहता था। लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे सिर्फ अपनी माँ के पास वापस जाना था। तब उसने मुझे एक मौका दिया। मैं 7 अलग अलग जानवरों के रूप में जन्म लूंगी और अगर मेरी माँ हर बार मुझे पहचान लेंगी तो मैं फिर से इंसान बन सकती हूँ। मैंने तुरंत हाँ कर दी और समय शुरू हो गया। पहले जन्म में मैं एक कॉकरोच बनी। सबसे पहले मैंने आंटी के परिवार को डराकर भगा दिया, फिर अपनी माँ के सामने रेंगने लगी। माँ मुझे ध्यान से देखने लगी। मुझे लगा वो हमारा वादा भूल गई है। लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए और कहा, मेरी हथेली पर आओ। माँ बहुत खुश हो गई। उन्होंने मुझे घर ले जाकर मेरी अच्छी देखभाल की। ये देखकर कि माँ ने मुझे पहचान लिया, मैं सोचने लगी कि अगले जन्म में कैसे जाऊँ। तभी मेरा कजिन कमरे में आया और मुझ पर कीटनाशक स्प्रे कर दिया। जब तक माँ कुछ समझ पाती, मैं दूसरे जन्म में जा चुकी थी। मैं बस इतना कहना चाहती थी, माँ मत रोना। बाद में माँ ने $10,000 खर्च करके उस कॉकरोच के लिए एक कलश खरीदा। दूसरे जन्म में मैं एक कछुआ बनी और उनकी तरफ रेंगने लगी। इस बार मेरे खोल पर दिल के आकार का निशान था, बिल्कुल उसी घाव जैसा जो मुझे आग में लगा था। माँ ने तुरंत इसे पहचान लिया। उन्होंने धीरे से पूछा, अगर तुम मेरी बेटी हो तो अपना सिर अंदर करो। मैंने तुरंत ऐसा किया। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मालिक से मुझे खरीद लिया और घर ले आई। लेकिन मुझे पता था तीसरा जन्म जल्द ही होगा। इस बार मैं एक बिल्ली बनी। मैं जल्दी से ऊपर भागी माँ के पास जाने के लिए। लेकिन तभी आंटी का परिवार फिर से माँ को परेशान करने आ गया। मैंने अपने अंकल पर झपट्टा मारा। इस बार भी माँ ने मुझे एक नजर में पहचान लिया और खुशी से गले लगा लिया। लेकिन मुझे बचाने के लिए उन्होंने मुझे किचन में बंद कर दिया और खुद अकेले उनका सामना करने लगी। इसी वजह से उनका अस्थमा बढ़ गया। मैं दरवाजे को बेतहाशा खरोंचती रही उन्हें बचाने के लिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। तभी मेरी नजर अपनी कलाई पर बंधे लाल धागे पर गई। मुझे याद आया कि अगर मैं इसे तोड़ दूं तो मैं थोड़ी देर के लिए इंसान बन सकती हूँ, लेकिन इसकी कीमत ये होगी कि मैं कभी दोबारा जन्म नहीं ले पाऊंगी। लेकिन माँ के लिए मुझे इसकी परवाह नहीं थी। जैसे ही मैं धागा तोड़ने वाली थी, तभी वो आदमी आ गया जिसे मैंने आग से बचाया था। वो अपना एहसान चुकाने आया था। मुझे आखिरकार सुकून मिला और मैं बेहोश हो गई। जब मैं फिर से जागी, मैं एक चूहा बन चुकी थी और माँ मेरी गुमशुदा बिल्ली का पोस्टर लेकर मुझे ढूंढ रही थी।